बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के फॉर्म्स में है, इसमें भारतीय संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी. अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी. कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, डी. भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम में सत्ता सौंपने की योजना, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जो सत्ता सौंपी गई उसका एक नाम था। ए. माउंटबेटन योजना, बी. बेवेल योजना, सी. डूरंड योजना, डी. मिंटो मार्ले योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. माउंटबेटन योजना के नाम से ये सत्ता हस्तांतरण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए. इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, बी. भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा चलाया गया था इसका शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए. पाकिस्तान की स्वीकृति, बी. भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी. प्रांतीय समूहीकरण, डी. संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं है पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए. लॉर्ड एमरी, बी. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी. एवी अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. लॉर्ड एमरी। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ए. प्रांतों में दोहरा शासन, बी. राज्यों में स्वायत्तता, सी. हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी. राज्यपालों को वीटो शक्ति। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. प्रांतों में जो दोहरा शासन है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में उसका सार था कि प्रांतों में अब द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की जाएगी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ए. संघीय व्यवस्था, बी. प्रांतीय व्यवस्था, सी. द्वैध शासन प्रणाली, डी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मतलब अलग अलग समुदायों के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा और या वहाँ से कैंडिडेट खड़े होंगे, इस तरह की व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी अलग अलग कम्युनिटीज से। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल
प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. क्रिप्स मिशन 1942, डी. मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था इस सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ए. 1911 में, बी. 1920 में, सी. 1905 में, डी. 1909 में। तो इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल लाया गया था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए. युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, बी. पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी. पृथक निर्वाचन प्रणाली, डी. भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 11, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? ए. 1866 ईस्वी, बी. 1858 ईस्वी, सी. 1885, डी. 1875। तो महारानी विक्टोरिया को कब नियुक्त किया गया था भारत की साम्राज्ञी? 1858 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए. 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, बी. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी. 1813 का चार्टर एक्ट, डी. 1784 का पिट इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ए. 1793 ईस्वी में, बी. 1785 ईस्वी में, सी. 1771 ईस्वी में, डी. 1773 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. चार्टर एक्ट 1833, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था? ए. निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, बी. भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखे जाने का, सी. निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, डी. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए. भारत शासन अधिनियम 1991, बी. भारत शासन अधिनियम 1935, सी.
भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इसने द्वैध शासन को किस अधिनियम ने स्थापित किया? यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ए 1919, बी 1909, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किया गया था किसके? 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का विकास भारत में हुआ था। ये अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है। ये एक अधिनियम था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। जब ये लाया गया तो भारत में एक संघीय सरकार की व्यवस्था हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए 1858, बी 1935, सी 1904, डी 1919। तो ये जो अधिनियम है 1935, इसी में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, अलग अलग स्टेट्स को स्वतंत्र रूप से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी भारतीय अधिनियम परिषद अधिनियम 1861 और डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका सही आंसर है सचिव पद का निर्माण किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोतीलाल नेहरू। तो ये किसने कहा उद्गार कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी की ये उद्गार है, जिन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम.एन. राय, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। तो ये किसकी सिफारिश थी भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी 1924 में। 1927 में मोतीलाल नेहरू जी ने स्वयं एक संविधान बनाया था भारत के लिए। जब ये तैयार नहीं हुए अंग्रेज, तब की बात है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी एम.एन. रॉय, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना
भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ए 1931 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी, डी 1928 ईस्वी। तो ये समय था 1936, जब कांग्रेस ने बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये डिमांड की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी बेबल योजना। तो ये जो सही ऑप्शन है इसका क्रिप्स योजना 1942 में, इसमें यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसका संविधान का निर्माण जो कि करेगी संविधान सभा। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ों ने टैक्स बढ़ा दिया और हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे टैक्स थोप दिए भारतीयों के ऊपर, जिससे कि आंदोलन स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दूसरी बात ये इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि YouTube की भीड़ में आपका ये चैनल खो जाएगा, तो फिर अगर आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।